अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वाक़या मदीना शरीफ का है। इसे सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि अल्लाह जो करता है इंसान के भले के लिए करता है। मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दफा मदीना शरीफ में एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे बाहर ना निकलना, यानी मैं जब तक ना आऊँ तुम घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही उसका मायका था जिसमें उसके बूढ़े वालिद रहते थे। एक दिन उसके घर से पैगाम आया कि तुम्हारे बूढ़े वालिद बीमार हैं, आकर अपने वालिद से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने वालिद से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं कि इस मोहब्बत को कोई नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तौल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पैगाम आया कि तुम्हारे वालिद बीमार है, बेटी मायूस होकर कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे इसलिए पाबंद किया है क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद करवाया है। आपने फरमाया कि शौहर के इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे पूछो कि मेरे वालिद बीमार है, मैं उनके घर जाऊं या ना जाऊं। फिर ये पैगाम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो, अगर शौहर की इतायत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का बेहतर जजा देगा। फिर 2 दिनों के बाद उसके मायके से खबर आई कि तुम्हारे वालिद बहुत ज्यादा बीमार है, जाकर उनसे मिल लो। औरत ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इतायत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे बेहतर जजा देगा। इस बार फिर उस औरत ने जाने से मना कर दिया। अब इस बार उसके मायके से खबर आई कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि चाहे कोई भी बेटी अपने वालिद से कितनी भी दूर क्यों ना हो तो वो हर हाल में अपने वालिद के पास जाती है, मगर आप देखिए अपनी शौहर के मर्जी के बिना अपने घर के सामने भी अपने वालिद को देखने नहीं जा रही। उस औरत ने फिर से रोते हुए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से वालिद का साया उठ चुका है, लेकिन मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जुमले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत को कह दो कि अगर अपने शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजा देंगे। ये है अल्लाह के रसूलों को मनाने वाली औरत। घर के सामने वालिद का इंतकाल हो गया लेकिन अपने शौहर के मर्जी के खिलाफ एक बार भी कदम बाहर न निकाला। के बाद इसके वालिद को दफन कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मेरी आपके सामने खड़े होने की भी हैसियत नहीं, तो फिर मैं आपसे सवाल कैसे पूछ सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने उस औरत को उसके वालिद से आखिरी मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपने सहाबाए इकराम से अर्ज किया कि ये उस औरत के लिए अल्लाह की आजमाइश थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को अर्ज किया कि जाओ उस औरत को ये खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इतायत की है, तेरी इस फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया है और तुम्हारे वालिद की भी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। मगर नाजरीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर बीवी को शौहर किसी बात के लिए मना करता है तो वो उसे दिखाने के लिए वो खासकर काम ज्यादा करती है और वो ये जताने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। अपने शौहर की मर्जी के बिना कभी भी घर से बाहर ना निकलना, चाहे जो भी हो जाए। मगर इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहान में कामयाब जरूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।